नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आपके ऑप्शन से ए ह, बी छ, सी ओ, डी ए। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी ए। ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। अगला सवाल, आल्पिन किस भाषा का शब्द है? आल्पिन किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए पुर्तगाली, बी अंग्रेजी, सी तुर्की, डी फ्रेंच। सही जवाब है ऑप्शन ए पुर्तगाली। आल्पिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए अर्थ, बी मात्रा, सी वर्ण, डी शब्द। सही जवाब ऑप्शन डी शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कौन, बी वह, सी हम, डी तुम। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कौन। कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं बल्कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए इधर उधर, बी तब, सी दूर, डी यहाँ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी दूर। दूर कालवाचक अव्यय का उदाहरण नहीं है, यह स्थानवाचक अव्यय है, जबकि तब, यहाँ और इधर उधर क्रमशः कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय हैं। अगला सवाल, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण, बी आपादान, सी कर्ता, डी संप्रदान। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी संप्रदान। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे में संप्रदान कारक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी भोलानाथ तिवारी, डी जयशंकर प्रसाद। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है, जबकि सुनील कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी तीनों ही प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं। अगला सवाल, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए औद्योगिक, बी औद्योगिक, सी औद्योगिक, डी औद्योगिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी औद्योगिक शुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए कृत्रिम, बी जटिल, सी कल्पित, डी सात्विक। सही जवाब है ऑप्शन ए कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम है। अगला सवाल, बांसुर उछलना
मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए पागल होना, बी अहंकार होना, सी अभद्र व्यवहार करना, डी प्रसन्न होना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रसन्न होना। बांसुरी उछलना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना या प्रसन्न होना। अगला सवाल, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए वचन, बी क्रिया, सी अव्यय, डी वाच्य। सही जवाब ऑप्शन सी अव्यय। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अगला सवाल, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए सड़क पर बहुत भीड़ है, बी हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही जवाब ऑप्शन बी हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक वचन का बोध कराता है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए। अगला सवाल, शायद पिताजी आ जाएं वाक्य किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए हेतु मद भविष्यत, बी सामान्य भविष्यत, सी सामान्य वर्तमान, डी संभाव्य भविष्यत। सही जवाब ऑप्शन डी संभाव्य भविष्यत। संभाव्य भविष्यत काल में शायद हो सकता है कि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, यह मेरी किताब है इस वाक्य में मेरी कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। सही जवाब ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरी किताब है में मेरी संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपके ऑप्शन से ए अति, बी अ, सी अत्य, डी अत। सही जवाब ऑप्शन ए अति। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग है। अगला सवाल, नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन ए कर्मधारय। नवयुवक में कर्मधारय समास है। अगला सवाल है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? ए आदर बोधक, बी बलदायक, सी अवधारण बोधक, डी तुलना बोधक। सही जवाब ऑप्शन बी बलदायक। पशु पक्षी अपना हित समझते हैं में ही बलदायक निपात है। अगला सवाल, ब्रजबोली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? आपके ऑप्शन से ए मराठी, बी गुजराती, सी पुरानी बांग्ला, डी पंजाबी। सही जवाब ऑप्शन सी पुरानी बांग्ला। ब्रजबोली के नाम से पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। अगला सवाल, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए भास्कर, बी रवि, सी दिवाकर, डी सुधाकर। बताइए भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी सुधाकर। भास्कर, रवि, दिवाकर का अर्थ सूर्य होता है, जबकि सुधाकर का अर्थ चंद्रमा होता है।
अगला सवाल, निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए उचित, बी घबराहट, सी लड़कपन, डी कठोरता। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए उचित। उचित शब्द गुणवाचक विशेषण है, जबकि लड़कपन, कठोरता तथा घबराहट शब्द भाववाचक संज्ञा है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।